मैंने इस स्लाइड में जितना अभी तक हमने पढ़ा था उसको समरी करने की कोशिश की है, बड़े ध्यान से आप देखना। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप किस तरह दो टास्क के लिए दो अलग मेंबर फंक्शन लेके अपने क्लास को डिफाइन कर सकते हो। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी क्लास। क्लास के पब्लिक डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। मैं डाटा मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, मेंबर फंक्शंस की बात नहीं कर रहा। फिर हमने बात करी थी कि 90% केसेस में हम क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको प्राइवेट ही करते हैं। अगर हम क्लास के डाटा मेंबर्स को प्राइवेट करेंगे, प्रॉब्लम थी हम उन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज करने का मतलब ना तो हम इन उनमें प्रोग्राम में वैल्यू साइन कर सकते हैं डायरेक्ट, ना हम कीबोर्ड से वैल्यू साइन कर सकते, ना उनकी आउटपुट स्क्रीन पर ले सकते थे। फिर हमने बात करी थी कि विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन, हमने देखा था ना अभी तक जितने भी प्रोग्राम की हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं और कैसे मेंबर फंक्शन है वो सारे के सारे पब्लिक बना रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन हम ये सारे काम कर पा रहे थे। पहला हमने काम क्या किया था, प्रोग्राम में वैल्यू साइन कर सकते हैं। दूसरी बार भी मैंने यही लाइन दोबारा लिखी है, प्रोग्राम में वैल्यू साइन कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर आपने एक ही बात को दो बार क्यों लिखा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिर मैंने तीसरा काम क्या किया था, कीबोर्ड से वैल्यू साइन कर सकते हैं। हमने तीसरी चीज ये सीखी है ना, कीबोर्ड से वैल्यू कैसे साइन करते हैं। फिर चौथी चीज हमने ये सीखी है, वैल्यूज की आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। जो अभी हमने प्रोग्राम डिस्कस भी किया है, हमने चार चीजें सीखी हैं। प्रोग्राम में वैल्यू साइन कैसे कर सकते हैं, दूसरी चीज भी यही सीखी है प्रोग्राम में वैल्यू साइन कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज सीखी है कीबोर्ड से वैल्यू साइन कैसे कर सकते हैं। चौथी चीज सीखी है वैल्यूज की आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। मींस ये सी आउट करके जो हम करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैल्यू की आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने पहली बात को दो बार रिपीट क्यों किया है। इन दोनों बातों में हमने थोड़ा सा फर्क बनाया है। हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया था स्टार्टिंग में, जब पहली बार हमने मेंबर फंक्शन की बात की थी, वॉइड एबीसी, और इसके अंदर मैंने एज में 18 असाइन करा दिया, रोल नंबर में 5 असाइन कर दिया। और जब इसको कॉल करना था तो हमने कॉल किया था एस डॉट एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। अब दूसरे में मैंने क्या लिखा है, वॉइड एबीसी, आपको सर सेम ही है लिखा है एबीसी, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ आ गया, क्या आ गया, इंट एक्स कोमा इंट वाई। फिर मैंने क्या किया, एज इक्वल एक्स, मींस एज में एक्स की वैल्यू साइन कर दी, रोल नंबर में वाई की वैल्यू। ये अभी लास्ट प्रोग्राम में हमने यही चीज की है। और फिर इस मेंबर फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने कॉल कैसे किया, एस डॉट एबीसी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में वैल्यूज पास की हैं। अगर मैं पूछूं, जो ये इसकी बात हम कर रहे हैं दूसरे वाले तरीके की, इसकी एज की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर एज की वैल्यू तो 18 साइन होगी, क्योंकि 18 एक्स को चला जाएगा और एक्स की वैल्यू एज में चली जाएगी, तो इनडायरेक्टली एज को क्या साइन होगा 18, रोल नंबर को क्या साइन होगा 5। अब मैं इधर पहले वाले तरीके में पूछूं तो आप कहोगे सर इधर भी एज को 18 साइन था, रोल नंबर को 5 साइन था, तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि यहां मैंने डायरेक्ट असाइन कर दिया, या मैंने वैल्यूज पास की हैं। मतलब ये काम दो स्टेप में करना पड़ गया, पहले कैचिंग वेरिएबल्स में वैल्यू डलवाई, फिर मैंने उस वेरिएबल से एज और रोल नंबर में वैल्यू डलवाई। इस तो पहला तरीका ज्यादा बढ़िया है या दूसरा तरीका ज्यादा बढ़िया है, दोनों में वैल्यूज असाइन हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो किसी क्लास का, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले तरीके को फॉलो करो, क्योंकि फिर आप क्यों वैल्यू अलग से पास करोगे, फिर उसको कैच करवाओगे, फिर उसमें साइन करोगे। बट आपको पता है एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी बनाने पड़ जाते हैं, तब दूसरा तरीका बेटर है। क्योंकि आपको पता है ना जब दूसरा ऑब्जेक्ट होएगा तो उसके डाटा मेंबर्स में थोड़ी सेम वैल्यू जाएगी। अगर मैं पूछूं अब आपकी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबका रोल नंबर आप सेम थोड़ी करोगे। अब पहले बच्चे का रोल नंबर पहला साइन करोगे, दूसरे बच्चे का रोल नंबर दूसरा साइन करोगे, तीसरे बच्चे का रोल नंबर तीसरा साइन करोगे। तो यदि क्लास में एक ही बच्चा है तो मैं पहले वाला तरीका भी यूज कर सकता था। बट आपको पता है स्टूडेंट कोई एक तो होगा नहीं, स्टूडेंट अलग अलग होंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही खिलाएंगे, तो अब उनकी उनकी जो रोल नंबर है वो अलग अलग ही साइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर क्या है, आप दूसरा तरीका फॉलो करो कि जब भी आप मेंबर फंक्शन को कॉल करो तो वैल्यू अलग से चेंज करके आप पास कर सकते हो। तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि पहला तरीका और दूसरा तरीके में फर्क क्या होता है। डिपेंड करता है कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरा हमने सीखा था कीबोर्ड से वैल्यू कैसे साइन कर सकते हैं, वॉइड एबीसी, और इसके अंदर मैंने लिखा
सी आउट एंटर एज, सी इन एज, ये जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हो उसकी एज में वैल्यू चली जाएगी। नेक्स्ट लिखा है सी आउट एंटर रोल नंबर, मैंने लिखा है सी इन रोल नंबर, तो आपकी रोल नंबर में वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद चौथी चीज मैंने लिखी है वैल्यूज की आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करते हो। मैंने बनाया वॉइड एबीसी सी आउट एज इज एज, अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट रोल नंबर इज रोल नंबर, इससे क्या होगा आपके एज और रोल नंबर की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये चारों चीजें हम सीख चुके हैं, बट हमने अलग अलग प्रोग्राम में सीखा था। किसी प्रोग्राम में हमने वैल्यू साइन कर दी थी प्रोग्राम में, और किसी किसी प्रोग्राम में हमने कीबोर्ड से वैल्यू साइन कर ली थी, किसी प्रोग्राम में हमने स्क्रीन पर वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया था। अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में ये सीखा था कि दो चीजें कैसे करते हैं, वैल्यूज भी साइन कर दी थी और कीबोर्ड से डिस्प्ले भी कैसे करवा दिया था। तो आपने चारों की चारों चीजें पढ़ चुके हो, बस हमने किसी प्रोग्राम में दो बातें पढ़ ली, किसी प्रोग्राम में एक ही चीज करके देखी। अगर आप सोच रहे होगे सर हमेशा हम लोग नाम ये एबीसी 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 कर रहे हैं, कभी डी एफ ले लेते हैं, हम कोई अच्छा नाम क्यों नहीं ले सकते। एक्चुअल में होता क्या है, अभी हमने समझने के लिए सारे नाम ऐसे लिए थे एबीसी डी एफ, लेकिन अब हम ना कुछ थोड़े स्टैंडर्ड नाम रखा करेंगे। स्टैंडर्ड नाम का क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई ना, तो अलग अलग ऑथर होते हैं जो बुक के, या कोई एग्जाम में भी कोई फंक्शंस के नाम आते हैं, उन्होंने क्या किया ना कुछ नाम इस तरह रख लिए कि फंक्शन के ना नाम से ही पता लग जाए कि फंक्शन की टास्क क्या परफॉर्म करनी है। फंक्शन का नाम तो हम ही डिफाइन करते हैं, पर नाम, अब नाम को डिफाइन करने के भी तरीके हैं। तरीका इन द सेंस कि थोड़ा लॉजिकल सा लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए कि फंक्शन के नाम से क्लियर हो जाए कि फंक्शन का टास्क क्या है। एबीसी से कुछ पता नहीं लगता। अब एबीसी तो मैंने पहले वाले का भी नाम एबीसी रखा है, दूसरे वाले का नाम भी एबीसी, तीसरे वाले का भी, चौथे वाले का भी। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे कभी आपको पता लग पाएगा कि एबीसी नाम से क्या काम हो रहा है, आप कभी नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम ना थोड़े से नाम को स्टैंडर्ड तरीके से रखा करेंगे। तो स्टैंडर्ड तरीका नाम रखने का क्या होता है, 90% बुक्स में ये यही तरीका फॉलो होता है। ज्यादातर टास्क के हिसाब से इन्हीं नामों को रखा जाता है। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो नाम, लेकिन फिर भी बुक्स के मैक्सिमम राइटर्स इन नामों का यूज करते हैं। जब भी आपको अपने प्रोग्राम में वैल्यू साइन करनी होती है ना, चाहे आप पहले तरीके से करो चाहे आप दूसरे तरीके से वैल्यू करके करो, इसके लिए वो एबीसी नाम नहीं रखते, वो रखते हैं सेट डाटा। क्या रखते हैं, सेट डाटा। सेट डाटा का मतलब वैल्यूज को सेट करना, मींस वैल्यूज को असाइन करना। तो सेट डाटा, SETDATA, सेट डाटा। जब हमने प्रोग्राम में वैल्यू असाइन करनी होती है, जब हमने की गेट डाटा। गेट डाटा का मतलब होता है डाटा को प्राप्त करना। कहां से प्राप्त करना, कीबोर्ड से प्राप्त करना। तो इसलिए उन्होंने नाम क्या रखा होता है, गेट डाटा। आप भी कोशिश करा करो कि कीबोर्ड से जब भी वैल्यू पास करनी होगी ना, हम अपने फंक्शन का नाम ये ABCDEFGHI ये चीजें ना रख के ना यही नाम रखा करेंगे, गेट डाटा, ताकि उसके नाम से ही पता लग जाए कि गेट डाटा में हम जरूर कीबोर्ड से वैल्यू पास करेंगे। करने को तो आप गेट डाटा में कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते हो, चाहो तो आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा दो, बट मैं आपको बता रहा हूं ना कि हम नाम अच्छा रखना चाहते हैं। तो जब भी हमने कीबोर्ड से वैल्यू इस तरह कीबोर्ड से वैल्यू साइन करनी होगी, तो हम अपने फंक्शन का नाम रखा करेंगे गेट डाटा। जब प्रोग्राम में वैल्यू साइन डायरेक्ट करनी होगी, चाहे पहले तरीके से करनी है चाहे दूसरे तरीके से, हम रखा करेंगे सेट डाटा। ये 90% बुक्स में रखा जाता है, इसलिए मैं आपको ये नाम बता रहा हूं। उसके बाद बात आती है, अब एक ही चीज बच गई, डिस्प्ले करना। जब भी हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी होगी, हम उसके लिए अपने फंक्शन का नाम रखा करेंगे डिस्प्ले। देखो नाम से पता लग जाया करेगा भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, जरूर इसके अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा। तो अब आपने सीख लिया कि अगर मैं कोई फंक्शन का नाम डिस्प्ले रख रहा हूं, तो मैं क्या कोशिश करा करूंगा, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रखूंगा वो डिस्प्ले करने के लिए हो। यानी डिस्प्ले के अंदर ऐसा ना करूं कि नाम मैं डिस्प्ले रख लूं और वैल्यू मैं कीबोर्ड से साइन कर रहा हूं। नहीं, डिस्प्ले का मतलब है वैल्यूज को डिस्प्ले करना। अगर मेरे को कीबोर्ड से वैल्यू साइन करनी है, तो उसके लिए फंक्शन का नाम मैं रखा करूंगा गेट डाटा। अगर मेरे को अपने प्रोग्राम में वैल्यू डायरेक्ट साइन करनी है, तो मैं फंक्शन का नाम रखा करूंगा सेट। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, जब आप एग्जाम में ये नाम यूज करोगे, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और थोड़ा लगेगा भी कि इसको नॉलेज है जो बच्चा आंसर लिख रहा है। और हो सकता है एग्जाम में वो डायरेक्ट ये लिख दे कि आप सेट डाटा का फंक्शन बनाओ, गेट डाटा का बनाओ या डिस्प्ले का फंक्शन बनाओ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप सोचोगे सेट डाटा का कौन सा फंक्शन आ गया, तो उसका मतलब है कि प्रोग्राम में डायरेक्ट वैल्यू साइन करके दिखाओ। गेट डाटा का मतलब वो है कि कीबोर्ड से वैल्यू साइन करके दिखाओ। डिस्प्ले का मतलब है
प्राइवेट डाटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो। तो मैंने आज आपको काफी चीजें एक ही क्लास में बता दी। कल हम थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर में किस तरह क्लास में क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।